एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या बिना ध्यान साधना किए हुए, बिना मेडिटेशन किए, बिना होश की साधना के क्या हम अपने होश को, अपने माइंडफुलनेस को मेंटेन कर सकते हैं? क्या ध्यान जरूरी है होश को बनाए रखने के लिए, माइंडफुलनेस के लिए क्या ध्यान जरूरी है? दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति को हम बहुत मेधावी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कुशल कहते हैं, समझदार कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वह आदमी जरूरी नहीं कि वो बहुत होश में हो। जिस होश की बात बुद्ध पुरुष कहते हैं, सतगुरु संत कहते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि समझदार व्यक्ति होश का जीवन जी रहा होगा। समझदार संसारी समझदार, बुद्धिमान संसारी बुद्धिमान, जिसको हम मेधावी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो साइंटिस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोफेसर है, जिसको हम कहते हैं कि वो सिविल सर्वेंट है, जिसको हम कहते हैं कि वो किसी देश का राजा है, किसी राज्य का राजा है, हम उनको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, समझदार और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बुद्ध जिसको होश कह रहे हैं, अप्रमाद कह रहे हैं, वह उनके अंदर हो। ज़्यादातर तो दुनिया में यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा समझदार या बुद्धिमान इस दुनिया में समझा जाता है, बुद्ध पुरुष उसको समझदार या बुद्धिमान नहीं कहते अगर वह होश को बनाए हुए नहीं रख पाता, अगर वह अप्रमाद में जीवन नहीं जी रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कहा कि अपने दिमाग में से अविद्या को निकाल कर बाहर करो और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो, विशेष रूप से उपयोगी विषयों के संबंध में। ऐसा न हो कि या तो तुम विचिकित्सा के शिकार हो जाओ या मिथ्या धारणाओं के, क्योंकि विचिकित्सा तुम्हें उपेक्षावान बना देगी और मिथ्या धारणाएं, मिथ्या मान्यताएं गलत रास्ते पर भटका देंगी। तुम निर्वाणगामी सन्मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। बुद्ध के इन उपदेशों से हमें अपने जीवन को संवारना चाहिए और गहरे में मनन करना चाहिए कि बुद्ध जिसको कह रहे हैं कि अविद्या इस संसार में फंसे रहने का बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण ही अविद्या है, जिससे संसार में कोई जीव फंसा हुआ रहता है, इस भवलोक से उसकी मुक्ति नहीं होती। कारण अविद्या है। अविद्या को हम इग्नोरेंस कहते हैं, अविद्या को हम अज्ञान कहते हैं। लेकिन क्या हम किसी उस व्यक्ति को जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा समझदार कहा जा रहा है, जिसने यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस फैला रखा है, या जिसने यहाँ किसी राज्य को अपना बनाकर वो उसका राजा बना बैठा है या उस देश का राजा बना बैठा है, हम उसको कहेंगे कि यह समझदार है तभी तो यह इस देश को चला रहा है? या कोई सिविल सर्वेंट जो पूरी सरकार को चलाता है, हम उसको कहते हैं कि समझदार होगा तभी तो सरकार को चला रहा है? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इग्नोरेंस या अज्ञान तभी छटेगा जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलने लगेगा। सत्य जिसके अंदर प्रकट होगा, जिसके अंदर प्रज्ञा और विवेक की जागृति हो गई। उससे पहले तो अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस जाता ही नहीं।
और प्रज्ञा और विवेक तभी खुल सकता है जब सम्यक दृष्टि किसी के अंदर पैदा हुई हो कि वह पूरा पूरा देख सकता है, वह वैसा ही देखता है जैसा है, और उसका संकल्प सम्यक है। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि पूरा पूरा संकल्प कि यह चीज़ ऐसी है और इसको प्राप्त करने के लिए या इसको पाने के लिए मेरे अंदर यह संकल्प है। वो अपने संकल्प से फिर हटता नहीं, फिर वो डगमगाता नहीं, फिर वो हमारी तरह नहीं होता कि अभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी सुन ली, उसका जैसा करने लग गए, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा करो, फिर उसके जैसे करने लग गए, फिर तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसकी जैसे करने लग गए। हमारे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, हमारे अपने मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, हमारे अंदर कोई सम्यक संकल्प नहीं, संकल्प ही नहीं, सम्यक तो छोड़ो, संकल्प ही नहीं। जिसने जैसा कहा वैसा करना शुरू कर दिया, और किसी ने ज़ोर से बोल दिया, गाली दे दी तो फिर गुस्सा आ गया, फिर हमारे हाथ में कोई बटन भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई रिमोट की तरह हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमारा बटन, हमारे रिमोट किसी और के हाथ में ही है, वो जैसा चाहता है वैसे चला देता है, वो जैसा चाहता है वैसे घुमा देता है, वो हमें क्रोध दिला देता है, वो हमें वासनाएं दिला देता है, वो हमें इच्छाएं दिला देता है, वो हमें कामनाएं दिला देता है, वो हमें राग द्वेष और ईर्ष्या में फंसा लेता है। हम कौन हैं? हमारा अपना कोई वजूद है या नहीं? इस बात पर भी विचार करना चाहिए। बच्चे ने कोई काम कर दिया, कुछ कर दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, एक बाप एक माँ पागल की तरह बर्ताव करने लगते हैं, या पति ने कुछ कह दिया, पत्नी पागल की तरह बर्ताव करती है, या पत्नी ने कुछ कह दिया, पति पागलों की तरह बर्ताव करता है, या थोड़ा सा प्यार से किसी ने तारीफ़ कर दी, किसी ने और कुछ कह दिया, झूठा ही कह दिया हो भला, तो आदमी आसमान में उड़ने लगता है। उसे लगता है कि उसका जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, चाहे वो बात झूठी ही कही गई हो, वैसी ही झूठी तारीफ की गई हो। इस तरह के जीवन में हमारा कोई हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं, और ऐसे जीवन में अगर हम बुद्ध कह रहे हैं कि इस अविद्या को निकाल कर बाहर करो, यह इग्नोरेंस है, यह अज्ञान है, यह ज्ञान नहीं है। हम ही तो कह रहे हैं कि हमारे पास मास्टर की डिग्री है, या हमने एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, या हमने नीट क्वालिफाई कर लिया, या हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, या हमने जाने क्या क्या कर लिया, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई कर ली, लेकिन अज्ञान हमारा मिटता नहीं। अज्ञान हमारा ऐसा ही है, किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, हम पागल हो जाते हैं, चाहे खुशी से, और चाहे अगर उसने हमारी बुराई कर दी तो फिर हम दुख से पागल हो जाते हैं। बुद्ध कह रहे हैं ये इग्नोरेंस है, यह अज्ञान है, यह अविद्या है, और तुम कह रहे हो कि हम तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए, हम तो हार्वर्ड में पढ़ के आए। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अपने दिमाग में से अविद्या को निकाल कर बाहर करो, और अविद्या ऐसे बाहर निकलेगी नहीं। अज्ञान तो जब तक ज्ञान का प्रकाश पैदा नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश कोई दिखाएगा नहीं, तब तक अज्ञान मिटता ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग के लिए सद्गुरु चाहिए, सत्संग के लिए कोई बुद्ध पुरुष चाहिए। सत्संग का अर्थ ही यह है कि सत्य का संग, पहले सत्य का संग तो हो, और सत्य के संग के लिए तो कोई सत्य की राह पर पहुंचा हुआ, सत्य में एक हुआ सत्य की राह में चलकर सत्य को जिसने ग्रहण कर लिया, सत्य को जिसने पा लिया, जो सत्य में मर्ज हो गया, जो सत्य में एक रूप हो गया, वह चाहिए। तब वह प्रकाश दिखाएगा, तब उसके प्रकाश से हम उस सत्य के संग से, उस प्रकाश से अपने अज्ञानता के अंधेरे को मिटाएंगे। क्योंकि अज्ञानता के अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे को कोई धक्के मार कर बाहर तो निकाला नहीं जा सकता। सिर्फ प्रकाश जले तो अंधकार अब स्वतः ही मिट जाता है, अपने आप मिट जाता है, उसको कोई बाहर धक्के मार कर बाहर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रकाश चाहिए, और प्रकाश कहाँ से मिलेगा? प्रकाश तो जिसके पास होगा उसी से मिलेगा। और प्रकाश या रोशनी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई
हम कहेंगे हमें प्रकाश दे तो वो हमें प्रकाश दे देगा, वह तो दे ही रहा है, लेकिन हम उस प्रकाश को भी अगर अंधकार ही समझे तो फिर हमारा क्या होने वाला। अगर हम किसी बुद्ध पुरुष को यह समझ लें कि यह बुद्ध है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध के समय भी तो बुद्ध के पिता थे, बुद्ध के पिता ने तो बुद्ध को बुद्ध समझा ही नहीं। बाहरी बार मान लिया हो भला कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, लेकिन अंदर से तो माना ही नहीं, इसलिए वो दीक्षा भी नहीं ले पाए। बुद्ध ने अपने समस्त कुल को न जाने कितने लोगों को निर्वाण, परम निर्वाण तक पहुंचा दिया, जीवन मुक्त कर दिया, भवलोक से मुक्त कर दिया, लेकिन वह भी अपने पिता को कुछ नहीं कर पाए। कारण यह नहीं कि वह नहीं करना चाहते, कारण यह है कि पिता को प्रकाश दिखाई नहीं देता। पिता को तो प्रकाश में भी अंधकार ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें बुद्ध की शिक्षाओं को समझने से पहले अपने गिरेवान में भी अच्छी तरह से झांकना होगा, अपने अहम को देखना होगा, अपने अहंकार को देखना होगा, अपनी मैं और मेरी को देखनी होगी, अपने वजूद को देखना होगा कि यह झूठा वजूद जो हमने इकट्ठा किया है इससे कुछ होने वाला नहीं। इससे तो हम प्रकाश को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए पहले स्वीकार भाव तो चाहिए कि हाँ प्रकाश है, हाँ अंधकार है और प्रकाश चाहिए। पहले यह तो हो। जब मैं यही मानने को तैयार नहीं कि अंधकार है तो फिर प्रकाश क्या करेगा। हम कह ही रहे हैं कि उजाला हुआ है, हम कह ही रहे हैं कि रोशनी है, मुझे तो अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा कमरे में, तो फिर मैं रोशनी, फिर मैं दिया क्यों जलाऊंगा, फिर मैं प्रकाश की व्यवस्था करूंगा क्यों। पहले मैं यह स्वीकार तो करूं कि हाँ घर में अंधेरा है। इस घर में अंधेरा है यह स्वीकार करने को ही बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अविद्या से ग्रसित हूँ। तभी तो कोई जो यह माने कि वह अज्ञानी है, तभी तो वह ज्ञान की राह पर चलेगा, तभी तो वह ज्ञान को स्वीकार करने के लिए कदम उठाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। अगर हम उत्सुक ही नहीं हैं, हमने यह मान ही लिया है कि मैं जानता ही हूँ, मुझे तो पता ही है, तो फिर मैं उत्सुक कहाँ हूँ। मुझे पता ही है तो उत्सुकता की बात ही कहाँ रह गई। जब पता नहीं होता और उत्सुकता रहती है कि यह चाहिए, तब उत्सुकता होती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि कहीं यह न हो कि तुम विचिकित्सा के शिकार हो जाओ और विचिकित्सा तुम्हें उपेक्षावान बना देगी। उपेक्षावान का अर्थ है कि पहले अपेक्षा कि कुछ इससे मिलना चाहिए, जब नहीं मिला तो उपेक्षा, निरादर, फिर उसका सम्मान नहीं, फिर उससे नफरत। और मिथ्या धारणाएं, मिथ्या मान्यताएं गलत रास्ते पर भटका देंगी। मिथ्या मान्यताएं क्या हैं, इनको समझना चाहिए। मिथ्या मान्यताओं का अर्थ है कि वह झूठी मान्यताएं जो इस संसार में, इस लोकलाज में, इस लोक में चल रही हैं, जिनसे कोई भी परिणाम निकलते नहीं, जो मिथ्याएं हैं, जो झूठी हैं, जो अंधेरे में चलने जैसी हैं और जिनका न तो कोई सर है और न कोई जड़, जिनका न तो कोई पहला सिरा है न आखिरी सिरा। वह मिथ्या मान्यताएं जो गढ़ी गई हैं, जो इस संसार में भ्रम पैदा कर रही हैं, जो भरमा रही हैं, उन मिथ्या मान्यताओं में अगर कोई व्यक्ति उलझ गया तो गलत रास्ते पर भटका देंगी और तुम निर्वाणगामी सन्मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकोगे, बुद्ध कह रहे हैं। और बुद्ध के यह वचन धम्मपद में बुद्ध ने सबसे पहले ही इन बातों को कहा कि अगर कोई व्यक्ति आडंबर, झूठी मान्यताएं, मिथ्या मान्यताएं और गलत रास्ते पर चल रहा हो, जिसका कोई अंत नहीं, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं, तो उस व्यक्ति को सही राह पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसे सबसे पहले अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ना होगा। और मिथ्या मान्यताएं छोड़ने के लिए बड़ी ताकत लगानी होती है, क्योंकि मिथ्या मान्यताएं पकड़ लेती हैं। एक बेड़ियां और जंजीरों की तरह होती हैं मिथ्या मान्यताएं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कुल और न जाने कितने कुलों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से, न जाने कितने जन्मों से चलती हुई आती है।
और यह मिथ्या मान्यताएं समाज में ऐसा मिथ्या चरण फैलाती हैं, ऐसा भ्रम फैलाती हैं कि यहाँ सत्य सत्य जैसा दिखाई ही नहीं देता, असत्य सत्य जैसा दिखाई देता है। मिथ्या और झूठी चीज़ें असली और सच दिखाई देती हैं, क्योंकि वह सभी लोग उन मिथ्या मान्यताओं पर चल रहे होते हैं। जहाँ 90 लोग चल रहे होते हैं, 99 लोग चल रहे होते हैं, वहाँ 1 आदमी या 10 आदमी चलेंगे तो यही लगता है कि यह लोग बेवकूफ़ हैं। और वह 1 या 10 आदमी भी खुद ही धीरे धीरे उन मिथ्या मान्यताओं में उलझ जाता है। उससे लगता है कि हम तो 2-4 एक आदमी एक ही राह पर चल रहा है तो गलत ही चल रहा होगा, क्योंकि सब एक ही तरफ चल रहे हैं। इस वजह से मिथ्या मान्यताएं अपनी ओर खींचती हैं और धीरे धीरे यह मिथ्या मान्यताएं पूरे मनुष्य को उसकी आत्मीयता को ही नष्ट कर देती हैं, उसके ओरिजिनल स्वरूप को, उसके सच को देखने की आँख को ही धुंधला कर देती हैं। उसमें मोतियाबिंद पड़ जाता है और वह सच को देखने वाली आँख पूरी तरह से अंधी हो जाती है। उसमें सफ़ेद बुलबुला छा जाता है और मिथ्या मान्यताएं बहुत साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उन मिथ्या मान्यताओं पर चल रहा होता है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई सुबह से शाम तक एक पाँव पर खड़ा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई कांटों पर चल रहा है, कोई आग पर चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। न जाने कितनी तरकीबें पूरे संसार में चल रही है। और जब बुद्ध पुरुष आकर उनका खंडन करते हैं तो उसके बावजूद भी बुद्ध पुरुषों की बात को बहुत महत्व नहीं दिया जाता और वह मिथ्या मान्यताएं जन्मों जन्मों तक पीछा कर रही होती हैं, छूटती ही नहीं। कबीर ने बनारस में उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए न जाने कितनी ताकत लगाई, कितना प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिथ्या मान्यताएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। जबकि कबीर एक संत पुरुष हैं और कबीर ने स्वयं अपने उदाहरणों के जरिए उन बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मिथ्या मान्यताएं आज तक प्रचलित हैं और उन मिथ्या मान्यताओं से न जाने कितने लोगों का पेट भरता है, परिवार चलते हैं और वह मिथ्या मान्यताएं समाज का एक अटूट हिस्सा हैं। इसलिए वह मिथ्या मान्यताएं सच मालूम होती हैं और कबीर झूठ मालूम होते हैं, क्योंकि कबीर तो बिल्कुल सच और सीधी सीधी साफ साफ बात करते, इसलिए वह मिथ्या मान्यताएं उन पर हावी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या मान्यताओं वाले लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। इसीलिए कुछ ही लोग बुद्ध के मार्ग पर चल पाते हैं, कुछ बहुत थोड़े ही गिने चुने लोग सत्य के मार्ग पर चल पाते हैं, जिनके अंदर इतना साहस पैदा होता है, जिनके अंदर इतना सम्यक संकल्प पैदा हुआ होता है, जिनके अंदर सम्यक दृष्टि खुली हुई होती है, जिनके अंदर प्रज्ञा और विवेक की जागृति हो रही होती है, हो चुकी होती है, वही व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल पाता है, वही व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर चल पाता है। इसीलिए बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो संतों के मार्ग पर चलते हैं, जो संतों के अनुयायी होते हैं, असली अनुयायी। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो अपना भला करने के लिए आए हुए होते हैं। वही कृष्णा गौतमी की तरह कि बच्चा मर गया तो अब इस बच्चे को तुम ठीक करो, बुद्ध के आगे आई कि इसको ठीक करो। गौतमी का एकमात्र पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई, वह बुद्ध के पास आई कि आप तो सबका भला करते हैं, मेरा भी भला कीजिए। मेरे इस एक ही इकलौते पुत्र जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो मेरे जीवन का सहारा है, इसको जिंदा कीजिए।
जब आप इतने लोगों का कल्याण करते हैं तो मेरा भी कल्याण कीजिए, क्योंकि इसके सहारे ही मेरी ज़िंदगी चलने वाली है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह हो नहीं सकता, क्योंकि तू कह रही है कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। यहाँ तो रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, किसका नहीं मरा। लेकिन वह कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम जब सबका भला करते हो तो मेरा भी भला करो। तो बुद्ध ने, जब वो बुद्ध की बातों को सुनने को ही तैयार नहीं, तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा। तो जा और पूरे गांव में जाकर किसी ऐसे घर से कुछ राई के दाने ले आ जिस घर में कभी किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो तुरंत दौड़ी और पूरे गांव, हर घर में जाकर उसने पूछा कि मुझे राई के कुछ दाने चाहिए, अगर इस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो उस राई के दाने कहीं मिल नहीं सके, क्योंकि हर घर में कोई न कोई कभी न कभी मरा ही था। वह बिना राई के दाने लिए वापस आ गई। तब बुद्ध ने उसको कुछ भी कहे बगैर ही समझा दिया कि जो अज्ञानता उसके अंदर बैठी हुई थी कि उसको उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, वही उसका एक सहारा है, उसके अलावा उसके बिना उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो यह मिथ्या धारणा, यह झूठी धारणा उसके अंदर से निकल गई, सिर्फ इस बात से कि बुद्ध ने उसको उदाहरण के जरिए समझा दिया कि वह सोच रही है कि उसके वहीं कोई मृत्यु हुई है, उसी के बच्चे की मृत्यु हुई है। यहाँ तो हर घर में कोई न कोई कभी न कभी मरा ही है, और आगे भी सब एक दूसरे कतारें और लाइन लगाकर ही खड़े हैं, कभी कोई पहले कभी कोई बाद में, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। यह बात गौतमी के अंदर गहरे में बैठ गई, और उसके बाद गौतमी एक बहुत बड़ी बुद्ध की भिक्षु बनी, शिष्या बनी। और कहते हैं कि गौतमी ने बहुत अच्छी चढ़ाई भी की, गौतमी ने बहुत ऊंची मंजिलों को पाया है। यह सत्संग के जरिए होता है। यह सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। जब बुद्ध कह रहे हैं तो सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहने के लिए सत्य को बताने वाले उस व्यक्ति के पास जिसने सत्य को जाना, सत्य को पहचाना, जो सत्य की राह पर चल रहा है, जिसने सत्य को प्राप्त किया, उस तक पहुंचना होगा। और उसको पहुंचने के लिए नतमस्तक होना होगा, सरेंडर करना होगा, समर्पण करना होगा, शरण लेनी होगी। यहीं से शुरुआत होती है किसी भी मनुष्य की सत्संग की। और मिथ्या धारणाएं अगर मनुष्य के जीवन में हो, मिथ्या मान्यताएं मनुष्य के जीवन में अगर घर कर गई हों, जैसे गौतमी के घर में, गौतमी के मन में घर कर गई थी कि बुढ़ापे में सहारा कौन होगा, इकलौता पुत्र है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब सहारा कौन होगा। वह यह सोच रही है कि शायद यह बुढ़ापे तक मेरा सहारा बनेगा। वह यह सोच रही है कि यह नहीं मरेगा, यह बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेगा। उसे यह पता नहीं कि यह बुढ़ापा उसका आने वाला भी है या नहीं, अगले पल का तो पता नहीं है। और जिस बच्चे को वो यह सोच रही है कि यह बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा, वह बच्चा बुढ़ापे तक, उसके बुढ़ापे तक होगा, रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी उसको पता नहीं। लेकिन मिथ्या धारणाएं, मिथ्या मान्यताएं, झूठी मान्यताएं और अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस, जिसको बुद्ध अविद्या कहते हैं, यही अविद्या है कि पल भर का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं कि जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। और मनुष्य इस अज्ञानता की वजह से अपने जीवन में न जाने कितने दुख पैदा कर लेता है। वह स्त्री यह सोच रही है कि यह एकमात्र मेरे जीवन का सहारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन उसकी मौत हो गई। उसका अविद्या ग्रसित होना, उसके अज्ञानता को दूर करने के लिए बुद्ध ने उसको उदाहरण के जरिए समझाया कि जाओ और गांव में जाकर राई के कुछ दाने लेकर आओ, उस घर से जिस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई हो। वो नहीं ला सकी और उसकी अविद्या तुरंत ही दूर हो गई।
उसका अज्ञान जाता रहा। यही अज्ञान किसी सत्य को प्राप्त किए हुए किसी बुद्ध के प्रकाश से अज्ञान विदा हो जाता है। जिस तरह से इस गौतमी नाम की स्त्री का अज्ञान बुद्ध के प्रकाश से दूर हो गया और उसके अंदर भी प्रकाश पैदा हो गया, यही एक गुरु और शिष्य की बात है। गुरु अपने शिष्य को इसी तरह से प्रकाशवान कर देता है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत है, इसीलिए बुद्ध पुरुष की ज़रूरत है, इसीलिए सतगुरु चाहिए कि हम विचिकित्सा के शिकार न हो जाएं, हम मिथ्या धारणाओं से ऊपर उठें। क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि विचिकित्सा तुम्हें उपेक्षावान बना देगी और मिथ्या मान्यताएं तुम्हें गलत रास्ते पर भटका देंगी। तुम आजीवन गलत रास्ते पर चलते रहोगे, मान्यताओं पर, झूठी मान्यताओं पर चलते रहोगे। जिस तरह से गौतमी की मान्यता थी कि बुढ़ापे में उसका यह बच्चा उसका सहारा बनेगा, यह एकमात्र उसका सहारा है, इसके बिना उसका जीवन नहीं हो सकता। लेकिन क्या गौतमी का जीवन उस बच्चे के बिना नहीं हुआ? बल्कि उस बच्चे के नहीं होने के बाद भी गौतमी ने तो ऊंची मंजिलों को पाया है, निर्वाण तक गौतमी पहुंची है। क्योंकि गौतमी को बुद्ध पुरुष मिला, गौतमी को गुरु मिला, गौतमी को सत्संग मिला, गौतमी को उपदेश मिला, गौतमी को दीक्षा मिली, गौतमी ने शरण ली। हमें अपने जीवन को इसी तरह से समझना चाहिए। और झूठी मान्यताओं में, संसार में तो झूठी मान्यता रहेंगी, क्योंकि हम जिस संसार में पैदा होते हैं वो संसार झूठ है। बुद्ध ने तो पहले ही घोषणा कर दी कि संसार में दुख है और यह आर्य सत्य है। इस आर्य सत्य में कि इस संसार में दुख है, हम अगर सुख की खोज करें तो फिर हमें सुख तो मिलेगा नहीं और हम इस दुख के दलदल में गहरे में फंसते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें सुख मिलने वाला है नहीं, और हम दुख को सुख समझकर इकट्ठा करते रहेंगे। और अंत जब आएगा तब पता चलेगा कि सुख के तो कुछ भी हमारे पास हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। और कौन सा दुख? वह दुख जो अनंत जन्मों तक हमारे जन्म और मरण का कारण बनेगा, इस भवलोक में जन्म मरण का कारण। इसलिए बुद्ध पुरुष सीधी सीधी बात हमें बता रहे हैं कि अगर इस जीवन में सत्य का उदय करना है, सत्य का प्रकाश पैदा करना है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए उत्सुक रहना होगा। उसके लिए अपने अज्ञानता को भी समझना होगा, स्वीकार करना होगा और बुद्ध पुरुष की प्रकाश का सहारा लेना होगा, उपदेशों का सहारा लेना होगा, दीक्षा लेनी होगी। मार्ग पर चलने के लिए विनय और नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा। और संसार की मिथ्या मान्यताएं कि चलो मंदिर में चले गए, घंटा बजा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया और 2 मिनट 5 मिनट में वहाँ से वापस आ गए और दर्शन कर लिए, इतने से होने वाला है? यह अपने से विचार करना होगा। अगर इतने से होने वाला होता तो फिर बुद्ध को 8 साल तक गहरी तपस्या, और वह तपस्या जिस तपस्या में उनका सब कुछ ही, इतनी कठिन तपस्या जिसमें सब कुछ चला गया, फिर उनको यह उदाहरण बनने की, यह उदाहरण हमें दिखाने की, समझाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वह सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन हमको यह नहीं कहा कि तुम भी ऐसा ही करो, हमसे कहा कि तुम मध्य मार्ग का जीवन जीकर भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग में रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए, शील के नियमों और विनयों का पालन करते हुए, ध्यान साधना के पथ पर चलकर आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लागू करते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख और सुख से ऊपर उठकर इस भवलोक के जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह मार्ग दिया।
हमें अपने जीवन में इन सभी बातों को गहरे में लागू करना होगा। यह नहीं कि मिथ्या मान्यताएं और मिथ्या धारणाएं जो संसार में चल रही है, क्योंकि संसार में सभी लोग तो उन्हीं मान्यताओं और धारणाओं पर चल रहे हैं। किसके अंदर इतना करेज है, किसके अंदर इतनी ताकत है, किसके अंदर इतना बल है, आत्मबल है कि वह बुद्ध के उपदेशों पर चल पाएगा। कुछ ही लोग होते हैं, इसीलिए थोड़े से गिने चुने लोग होते हैं, इसीलिए भीड़ बुद्धों के सत्संग में नहीं होती, इसीलिए बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग तो सिर्फ अपने संसार को फलते फूलते बने रहने के लिए, अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्संग और गुरुओं के पीछे चलते हैं। शायद यह भी मिल जाए, शायद वह भी मिल जाए, लेकिन जो गुरु है उसका कोई लेना देना नहीं कि क्या संसार में तुम्हें मिल रहा है और क्या नहीं। उसने तो तुम्हें निर्वाण दिलाना है, उसने तो तुम्हें निर्वाण की राह पर आगे बढ़ाना है, उसने तो तुम्हें बिल्कुल ही फकीर बना देना है। उसको कोई लेना देना नहीं कि तुम संसार में क्या उससे लेने आए हो। वो तुम्हारी बात मानेगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि फिर वो गुरु ही कहाँ जो तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारे हिसाब से चले। गुरु तो अपने हिसाब से चलेगा, और गुरु तो शिष्य को स्वीकार ही तब करता है जब शिष्य गुरु की राह पर चलने को तैयार हो। इसीलिए तो जब क्राइस्ट से पूछा गया कि तुम कैसे, किन लोगों को की खोज में हो, तो ईसा ने कहा कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूँ जिन पर निशान लगे हैं। यह एक बहुत गहरा अर्थ रखती है यह बात कि सिर्फ उन लोगों को ईसा ढूंढ रहे हैं, यानी उन लोगों को गुरु ढूंढ रहा है जो भक्ति मार्ग पर, जो निर्वाण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। उत्सुक हैं का अर्थ है कि जिन्होंने अब यह तय ही कर लिया है कि वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वह निर्वाण के मार्ग पर चलेंगे। और यह निर्वाण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। जन्मों जन्मों से कोई सत्य के मार्ग पर चल रहा होता है, तब कभी कोई ऐसी घटना घटती है कि जब वो किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाकर अपने निर्वाण के उस लक्ष्य पर पहुंचता है। और बुद्ध ने स्वयं कहा कि ये जन्मों की 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, बुद्ध ने तो 8 जन्म और न जाने कितने जन्मों की बात कही। जन्मों जन्मों की बात है, क्योंकि कोई भी जीव जब सत्य की राह पर चलता है तो उससे पहले उसको सत्य की राह पर चलेगा ही तब जब उसे झूठ दिखाई दे, जब उसे संसार की मिथ्या धारणाएं, मान्यताएं, संसार का झूठ दिखाई दे, तब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। जब उसे संसार में दुख आर्य सत्य है यह दिखाई पड़ेगा, तभी तो वो दुख आर्य सत्य है इस बात को स्पष्ट करके, इस बात को सच मानकर, तब वो इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठने की बात करेगा। तब वो कहेगा कि मुझे संसार का सुख भी नहीं चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं कि संसार में दुख है, दुख आर्य सत्य है। फिर वो इस संसार का सहारा लेता है सिर्फ जीने के लिए, एक साधारण जीवन के लिए, और उसका पूरा ध्यान, पूरा ख्याल, उसकी पूरी कार्यवाही, उसका पूरा क्रियाकलाप सिर्फ इस बात के लिए है कि किस तरह से वह निर्वाण के रास्ते पर चल पड़ेगा, किस तरह से वह सत्य के मार्ग पर चलेगा, किस तरह से वह बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, किस तरह से वह बुद्ध पुरुष के बताए हुए दीक्षा और बताए हुए उपदेशों का पालन करते हुए शाश्वत सत्य की खोज पर चलेगा। उसका ध्यान सिर्फ उस तरफ है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जो साधु है, जो भिक्षु है, वह तो इस संसार में सिर्फ इतना ही विचरता है कि उसको पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, उसको पीने के लिए पानी मिल जाए, उसको सर ढकने के लिए छत मिल जाए, और उसको 2 वक्त की रोटी, और उसको 2 चीवर मिल जाएं, कपड़े बदलने के लिए मिल जाएं। वह सिर्फ इतने के लिए संसार में विचरता है, उसके अलावा तो उसका ध्यान संसार से ऊपर है।
वो भोजन की मात्रा जानने वाला है और वह 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है और वह काम भोगों में नहीं फंसता और वह अपने अकुशल कर्मों को नहीं करता। वह हर कर्म को करने से पहले विचार करता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है। बुद्ध के उपदेशों में यह बातें स्पष्ट हैं। बुद्ध ने एक साधु की परिभाषा में इन बातों को कहा है। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो गहरे में विचार करना होगा, तब हम इस राह पर आगे को चल पाएंगे। नमो बुद्धाय।